हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर वीडियो। मैं हूं अरविंद और मेरे साथ हैं मेरे भैया आदित्य, जो कि फैकल्टी हैं आईआईटी रोपड़ में और फैकल्टी के साथ साथ वो एक सिविल इंजीनियर भी हैं। इनके साथ रहते हुए मैंने इनकी लाइफ को बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व किया है और इन वीडियोस के माध्यम से मेरी कोशिश है कि इनके लाइफ एक्सपीरियंसेस को आपके साथ साझा करूं। हो सकता है आप सोचें ऐसा क्यों मैं कर रहा हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग आईआईटीज़ के बारे में स्कूल, कॉलेजेस, सोशल मीडिया और न्यूज़ पर काफ़ी कुछ सुनते रहते हैं और इसलिए आईआईटीज़ को लेकर बहुत से लोग क्यूरियस होते हैं और उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनका आंसर उनको नहीं मिल पाता है। तो मैंने सोचा टू आंसर दीज क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चंस who could be better than a professor at IIT himself। तो भैया आगे इस सीरीज़ में हम आपकी जॉयफुल और इंस्पायरिंग जर्नी की बात करेंगे, लेकिन अभी जो मेरे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है वो यह है कि एक आईआईटी प्रोफेसर की लाइफ कैसी होती है और उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। First of all, thank you for this opportunity and thank you to your viewers as well. तो अगर हम देखें एक आईआईटी के प्रोफेसर की और ऑफिशियल जो ड्यूटी आवर्स होते हैं दे आर सेम एज एनी अदर एम्प्लॉय। सो हमारा भी एज पर हमारे ड्यूटी चार्ट मंडे टू फ्राइडे 9 to 5:30 दीज आर आवर वर्किंग आवर्स। सैटरडे संडे ऑब्वियसली रिमेन्स द वीकेंड ऑफ। बट अपार्ट फ्रॉम इट अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम आईआईटी के जो फैकल्टीज़ होते हैं इंक्लूडिंग मी, हम लोग इन वर्किंग आवर्स के अलावा भी काफ़ी समय अपने ऑफिस और अपने काम के आसपास ही गुजारते हैं। एंड वो इसलिए नहीं कि वी हैव एनी प्रेशर और समथिंग, बट बिकॉज वी लव टू डू आवर वर्क। एंड काम ही कुछ इस तरीके का होता है कि वेन एवर वी आर फ्री वी ऑलवेज गो टूवर्ड डूइंग आवर वर्क। एंड अगर हम इसकी और डिटेल में जाएं तो टिपिकली जब हम एक प्रोफेसर या एक फैकल्टी सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जो सबसे पहला आइडिया आता है कि हमारी जॉब प्राइमरली टीचिंग या लेक्चर्स लेना होगी फॉर द स्टूडेंट्स, विच इज़ ट्रू। हम लोगों के टोटल जॉब को अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो हमें प्राइमरली 4 तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं जो हमें अपने वर्किंग आवर्स में कंप्लीट करनी होती हैं। उनमें से ऑब्वियसली सबसे पहला टाइप है दैट इज़ टीचिंग। सो टीचिंग में ऑब्वियसली हम यूजी और पीजी दैट इज़ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एंड पीएचडी के बच्चों को भी टीचिंग करते हैं, पढ़ाते हैं थ्रू क्लासरूम लेक्चर्स और एक्सपेरिमेंट्स इन द लेबोरेटरीज और द फील्ड विजिट्स। जो हमारा दूसरा एस्पेक्ट है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज़ रिसर्च ऑन द टॉपिक्स जिसमें हम अपने एक्सपर्टाइज रखते हैं। जैसे मेरा आई एम अ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग टीचर। सो मेरा जो डोमेन है उसमें मैं अपनी रिसर्च करता हूँ विद द हेल्प ऑफ माई पीएचडी स्टूडेंट्स। एंड रिसर्च करने के बाद अलग अलग टॉपिक्स पे हम उन रिसर्च को पब्लिश करते हैं इन द जर्नल पेपर्स और इन द कॉन्फ्रेंस आर्टिकल्स। थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ जो शायद ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं, एंड दैट इज़ कि हम लोग फील्ड पे जाते हैं, फील्ड के प्रोजेक्ट्स करते हैं, हम इंडस्ट्रीज़ के साथ काफ़ी कोलैबोरेट करते हैं और अगर कोई भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है या इंडस्ट्रीज़ को कहीं हमारे एक्सपर्टाइज की हेल्प की ज़रूरत है तो हम इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके उन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। और ऑब्वियसली हम अपने स्टूडेंट्स को भी अपने साथ लेकर जाते हैं सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न सम प्रैक्टिकल स्किल्स। और जो फोर्थ हमारा जॉब का एस्पेक्ट होता है दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो सभी फैकल्टीज़ को कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ देता है, सच एज आप किसी कमेटी के मेंबर्स हो सकते हैं, आप डीन्स, एसोसिएट डीन, वार्डन या सीनियर लेवल पे यू कैन ऑल्सो गो फॉर बिकमिंग वाइस चांसलर ऑफ सम यूनिवर्सिटी। सो इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स भी हम लोग प्ले करते हैं। सो दैट्स हाउ अवर लाइफ बेसिकली और द breakdown of our responsibilities during our duty looks like. I hope I answered your question. अभी आपने जो चारों एस्पेक्ट बताए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इन चारों एस्पेक्ट्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें जिससे कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये आसानी से समझ में आ सकें। तो सबसे पहला एस्पेक्ट जो कि टीचिंग है, तो आप बताएं कि इसमें आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ऑलराइट, सो ऑब्वियसली बीइंग अ प्रोफेसर टीचिंग हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
और टीचिंग में जो हमारा काम होता है वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, मतलब वो स्टूडेंट्स जो बीटेक के लिए आए हैं आईआईटीज़ में, आईआईटी जेईई क्रॉस करके, और जो एमटेक करके आए हैं, दोज आर कॉल्ड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, उनको टीचिंग, उनको अलग अलग कोर्सेज पढ़ाना। और कोर्सेज पढ़ाने से मेरा मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि ओनली क्लासरूम टीचिंग, हम लोग उन्हें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू भी उनको चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। एंड टीचिंग ऑल्सो इंक्लूड्स फील्ड विजिट्स, तो हम उन्हें इंडस्ट्रियल विजिट्स पे लेकर जाते हैं, फील्ड विजिट्स पर लेकर जाते हैं। सो बेसिकली we try our students to learn the knowledge through theory as well as experiment and field application. So इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक यूजी का कोर्स है विच इज़ आई टीच टू द बीटेक स्टूडेंट्स, एंड एक पीजी लेवल का कोर्स है जिसमें मेनली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स हैं, और जो पीएचडी कर रहे हैं अपने फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें। तो दैट्स हाउ द टीचिंग। एंड टिपिकली अगर हम टीचिंग लोड की बात करें तो वो फैकल्टी टू फैकल्टी वेरी करता है। इन माय केस अगर मैं बताऊं तो अभी मैं फ़िलहाल 2 कोर्सेज ले रहा हूँ। सो माय टीचिंग लोड इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 hours a week in class, and then there would be some laboratories and field visits as well. So इस तरह से मेरा लोड डिवाइडेड है अक्रॉस द वीक। अच्छा भैया, मेरा ख्याल है ये पॉइंट व्यूअर्स को समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि है रिसर्च। तो प्लीज़ आप बताएं कि रिसर्च में आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं। Okay, so this can be a little new to your audience. तो being a professor, obviously teaching के बाद जो second सबसे important responsibility हमारी होती है वो होती है हमारी फील्ड में contribute करना। अब कंट्रीब्यूट करने का एक एस्पेक्ट होता है कि उस फील्ड में अभी जो भी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं या जो भी मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं उनमें एडवांसमेंट्स लेके आना और नए प्रोसेसेस और नए मटेरियल्स को डेवलप करना। और इसी के लिए हम लोग अपने अपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से अलग अलग रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। और इन रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे जो हमारी टीम होती है उसमें जो मेन टीम मेंबर्स होते हैं वो हमारे पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारे साथ डॉक्टरेट कर रहे हैं हमारे सुपरविजन में। और काम बेसिकली ये न्यूमेरिकल सिमुलेशन या मैथमेटिकल मॉडलिंग, इट कुड बी ऑल्सो भी एक्सपेरिमेंटल वर्क या फील्ड वर्क भी हो सकता है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं प्राइमरली एक्सपेरिमेंटेशन और फील्ड वर्क रिलेटेड स्टडीज़ करता हूँ। तो अगर मैं आसान भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो सपोज़ कीजिए आप जो कंक्रीट आज यूज़ करते हैं अपने घरों में बनाने के लिए, उस कंक्रीट को बनाने में जो पूरी प्रोसेस है, जो मटेरियल्स आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जो ऑब्वियसली एक आम इंसान को नहीं पता होता है। बट बीइंग अ इंजीनियर और बीइंग अ रिसर्चर इन दिस फील्ड, मेरे पास अब ये एक चैलेंज है कि मुझे ऐसे कंक्रीट ऑप्शंस को डेवलप करना है जिनमें कार्बन उत्सर्जन की मात्रा काफ़ी कम हो, ताकि हम जो 2070 तक एक ज़ीरो कार्बन कंट्री बनने के लिए ट्राई कर रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट का कमिटमेंट भी है, तो उसकी तरफ हम कंट्रीब्यूट कर सके। तो अब मैं नए तरीके के कंक्रीट डेवलप कर रहा हूँ जो बेसिकली जिनका कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है और जो थोड़े लो कॉस्ट भी हैं। तो अभी हम वो लेबोरेटरी के लेवल पे डेवलप कर रहे हैं। जब हम उसे सक्सेसफुली डेवलप कर लेंगे तो हम उसे फील्ड पर भी इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेट करके लेकर जाएंगे। तो इस तरह से हम रिसर्च करते हैं जो बेसिकली सोसाइटी और हमारे देश और ओवरऑल पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करे। और ये मैं नहीं, सारे ही फैकल्टीज अपने अपने डोमेन में करते हैं। एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ आवर जॉब, बिकॉज इससे हमेशा एक नया चैलेंज रहता है हमारे पास, नए आइडियाज़ के आसपास हम लोग पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। एंड देयरफॉर द लाइफ डज नॉट बिकम मोनोटोनस। एंड आई थिंक दैट्स गुड एनफ एन आइडिया ऑफ आवर सेकेंड एस्पेक्ट। और ज़्यादा डिटेल्स में इस पर हम बाद में भी बात कर सकते हैं बिकॉज ये थोड़ा टेक्निकल साइड पे चला जाएगा अदरवाइज। तो अब हम आते हैं थर्ड एस्पेक्ट पर जो कि है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। सुनने में तो ये थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, तो प्लीज़ आप इसे हमारे लिए एक्सप्लेन करें। ऑल राइट, सो ये जो थर्ड एस्पेक्ट है ये काफ़ी सरप्राइजिंग होता है लोगों के लिए, क्योंकि हर एक इंजीनियरिंग डोमेन में ज़रूरी नहीं है कि इतना इंगेजमेंट हो इंडस्ट्रीज़ के साथ जितना हमारा एज अ सिविल इंजीनियर हमारी इंडस्ट्रीज़ के साथ इंगेजमेंट होता है। और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स का मतलब है जब इंडस्ट्रीज़ अलग अलग प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट करती हैं ऑन द साइट। सपोज़ कहीं पे ब्रिज बनाया जा रहा है या कहीं पे कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है विच हैज़ सर्टेन प्रॉब्लम्स इन इट, या उनमें कोई स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, तो उन इंडस्ट्रीज़ को हमारे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, हमारे ओपिनियंस की ज़रूरत पड़ती है।
और इसलिए इंडस्ट्रीज आईआईटी को अप्रोच करते हैं टू सीक अवर हेल्प, और आईआईटी हम लोगों को डायरेक्ट करता है कि भाई आपका चूंकि डोमेन है ये, तो आप जाके इंडस्ट्रीज की हेल्प कीजिए। और इसलिए इस एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट से हम लोगों को बहुत वाइड वर्ल्ड का एक एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि जब हम अपने क्लासरूम्स और अपने आईआईटी से बाहर जाते हैं, फील्ड पर जाते हैं, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट होते हुए देखते हैं, वहाँ की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, तो इससे हमें कई सारे रिसर्च आइडियाज़ भी मिलते हैं। हमारी टीचिंग स्किल्स में भी हम इन एग्जाम्पल्स को इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, और हमारे स्टूडेंट्स को भी हम वहाँ पे लेके जाते हैं सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न। सो इस तरह से वी ऑल्सो फील प्राउड कि जो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी एक छोटा ही सही पर कंट्रीब्यूशन होता है, एंड जो हमारी अभी तक की लर्निंग्स हैं, जो थ्योरी है, जो हमारे रिसर्च है, वो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल भी हो रही है, कहीं अप्लाई भी की जा रही है। तो दैट एक्चुअली गिव्स अस अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन व्हेन यू सी दोज स्ट्रक्चर्स flourishing, being used by public, and actually that gives you a lot of satisfaction. So that is a very interesting part of our job, जो ज़्यादातर लोग शायद नहीं समझ पाते हैं, बिकॉज दे जनरली कंसीडर प्रोफेसर मीन्स टीचिंग, बट हेयर यू विल सी हम इंडस्ट्रीज के साथ भी काफ़ी क्लोजली काम करते हैं, एंड देयरफॉर वी गैदर अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल। अच्छा, तो मैं यहाँ शॉर्ट में बोलूँ तो आप इंडस्ट्रीज़ को एज एन एक्सपर्ट एडवाइस करते हैं। जी बिल्कुल भैया, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपका ये जो काम है हमारी ऑडियंस को और अच्छे से समझ में आ सके? जी बिल्कुल, और हम आने वाले वीडियोस में वी विल आल्सो टेक योर ऑडियंस टू सम ऑफ आवर फील्ड साइट्स। हम चलेंगे फील्ड पे एंड वील सी कि हमारे जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं उससे हो सकता है आपको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेंगे, एंड दैट वुड बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू शेयर विथ यू एज वेल। तो हम चलते हैं फोर्थ एस्पेक्ट की तरफ, जो कि है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो प्लीज़ आप बताएं कि आईआईटी में प्रोफेसर होते हुए आपकी क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? ऑलराइट, सो बेसिकली देखो, आईआईटी एज अ ऑर्गेनाइजेशन, इसको रन करने के लिए सिर्फ एकेडमिक एक्टिविटीज़ ही नहीं होती हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ एज वेल। तो आईआईटीज़, ऑब्वियसली आईआईटी के पास अपना एक डेडिकेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, जहाँ रजिस्ट्रार्स होते हैं, एसोसिएट रजिस्ट्रार एंड एंटायर स्टाफ होता है, क्लर्क्स होते हैं। बट स्टिल आईआईटी की जो फैकल्टीज़ होते हैं, इनफैक्ट नॉट ओनली आईआईटीज़, अदर इंस्टीट्यूट एज वेल, वो अपने फैकल्टीज़ को भी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ असाइन करते हैं, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ आर वेरी क्रिटिकल फॉर द ग्रोथ ऑफ आईआईटी एज अ इंस्टीट्यूट। तो जैसे अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो हमें कई बार किसी कमेटी का मेंबर बनाया जाता है, कभी उसी कमेटी का चेयर बना देते हैं, कभी हम डीन होते हैं, कभी हम एसोसिएट डीन होते हैं, कभी वार्डन्स होते हैं। सीनियर लेवल पे जब हम चले जाते हैं तो हमें किसी यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की तरह या डायरेक्टर की तरह, या कई बार पॉलिसी मेकिंग के लिए या एडवाइजरी बोर्ड में मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट के साथ भी हमको काफ़ी क्लोजली काम करना पड़ता है, और ये सारी जॉब्स प्राइमरली एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की होती हैं। और इसलिए ये एक बिल्कुल अलग नॉन टेक्निकल टाइप का एक्सपीरियंस होता है, जहाँ पे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, एंड एट द सेम टाइम हम भी अपने इंस्टीट्यूट और इन अ वे अपने सेटअप को काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। तो दैट एक्चुअली इज़ अ वेरी न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, एंड दैट्स हाउ द एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ अवर जॉब लुक्स लाइक। ऑलराइट भैया, थैंक यू फॉर योर इनसाइट्स। मेरा मानना है कि इस वीडियो से हमारे व्यूअर्स को आईआईटी प्रोफेसर की लाइफ और उसकी जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। सो थैंक यू अगेन भैया फॉर योर टाइम। All right, Arvind. So thank you again for this opportunity, and thank you to your viewers for their time. I hope future में हम और अच्छे videos लेकर आएंगे जिसमें आपके viewers IIT के बारे में, IIT के प्रोफेसर के बारे में भी, और obviously हमारे जो field experiences हैं उनके बारे में भी काफ़ी कुछ जान पाएँ। Apart from it, we will also be discussing about different aspect of our routine, so that basically to give a new set of knowledge and in a casual way, in an informal way. So with that, thank you again to all of you. ऑलराइट दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें। आईआईटी से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछने के लिए आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम भैया की जो जर्नी रही है एक हिंदी मीडियम स्कूल के स्टूडेंट से लेकर आईआईटी के प्रोफेसर बनने तक की, उस पर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम आईआईटी से जुड़ी हुई और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे।
जिनको देख के आप आईआईटी की लाइफ जो होती है उसको समझ पाएंगे और आईआईटी का एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस कर पाएंगे। अगर आप इन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई फ्रेंड या रिलेटिव आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है तो मेरा मानना है कि आपको ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए, जिससे कि उसे आईआईटी के बारे में इंफॉर्मेशन के साथ साथ आईआईटी में आने का इंस्पिरेशन भी मिल सके। थैंक यू।